इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब में प्राइवेट टेबल का यूज करना, ठीक है, फिल्टर और बाकी जितने भी ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शन का यूज हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज हम लोग सीखेंगे लेआउट टैब, ठीक है। तो लेआउट टैब सीखने से पहले इसके लिए एक डाटा होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ा डाटा होना चाहिए। तो डाटा हमारे पास है नहीं, तो लेआउट टैब सीखने से पहले आज हम लोग सीखेंगे क्या, सैलरी स्लिप, किस सैलरी कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो उसमें क्या होता है, सैलरी क्रिएट होता है, सैलरी बनता है, तो हमें क्या क्या चीज़ मिलता है कंपनी से और क्या क्या चीज़ हम कटता है सैलरी में से। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि एक कंप्लीट सैलरी स्लिप बनाएंगे हम आज की क्लास में। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक PDF मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडिंग कर रखा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। कि आसानी हो देखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, हेडिंग में लिखा हुआ है सैलरी स्लिप इन एक्सेल। एक्सेल पे सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग में हमारा क्या है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, HRA, DA, LTA, टोटल, PF, ESI, LD, LDA, OTA, नेट पे और एनुअल सैलरी और टैक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडिंग, ये पूरा। और यहाँ पे है इसके बारे में, जो भी यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है इसके बारे में क्या है, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है HRA, तो HRA क्या होता है, तो इसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके जानते हैं कि किससे क्या काम होता है, ठीक है। तो हेडिंग में देखो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ क्या, एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय का कोड क्या है, तो देखो कोई हम लोग जब कंपनी में जब जाते हैं तो क्या होता है, आई कार्ड मिलता है, आई कार्ड में क्या होता है, एम्प्लॉय का कोड लिखा होता है। फिर एम्प्लॉय का नाम क्या है, वो नाम है यहाँ पे, वो नाम हम जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन होता है पोस्ट, जो भी एम्प्लॉय है वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है कंपनी में जो भी डिसाइडेड हुई है, वो बेसिक सैलरी हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे। ये नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास क्या है, HRA। HRA क्या होता है, तो HRA को बोलते हैं हम, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा होता है। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, तो जो भी एम्प्लॉय है उसको रहने के लिए, जो किराए के लिए, घर के किराए के लिए पैसा देती है कंपनी, उसको बोलते हैं HRA। ये जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है या और भी प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, उसमें भी क्या मिलता है, HRA मिलता है। थोड़ी अच्छी खासी कंपनी हो जैसे मल्टीनेशनल और या IT फील्ड की कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी में क्या मिलता है, HRA मिलता है, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा क्या है, DA। DA क्या होता है, तो DA होता है डेली अलाउंसमेंट। जो डेली वेजेस का जो भी खर्चा होता है एम्प्लॉय का, है ना, वो भी कंपनी देती है। उस पर क्या होता है, कुछ परसेंटेज है, परसेंटेज तो कोई फिक्स नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे कि कितने कितने परसेंटेज है। जैसे HRA है तो HRA में कितने परसेंट है, DA में कितने परसेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। तो DA होता है डेली अलाउंसमेंट, जो डेली वेज खर्चा होता है उसको बोलते हैं डेली अलाउंसमेंट। नेक्स्ट क्या हमारा, तो यहाँ पे दे रखा है LTA। LTA क्या होता है, तो LTA का देखो यहाँ नीचे में लिखा हुआ, थोड़ा स्किप हो गया, आगे पीछे हो गया हेडिंग, तो LTA यहाँ पे लिखा है। तो LTA क्या होता है, तो LTA होता है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, जो भी ट्रैवल करता है एम्प्लॉय, जो भी खर्चा होता है ट्रैवलिंग में, उसका पैसा भी कंपनी देती है, कुछ परसेंटेज। अब देखो जो भी यहाँ पे मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो कहाँ से मिलता है, तो जो भी उसको परसेंटेज मिलता है, जो उसकी बेसिक सैलरी होता है, उस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जो भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी होता है, उस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को क्या मिलता है, LTA, DA, HRA, DA, PF, ESI, सब उसके अकॉर्डिंग मिलता है, उसके बेसिक सैलरी से। तो नेक्स्ट क्या हमारा, टोटल सैलरी। एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी हो गई, वो भी अभी हम लोग आगे सीखेंगे। फिर क्या है, PF। PF क्या होता है, तो PF होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम प्रोवाइडेड फंड।
अब इसको देता कौन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज यूजुअली पेड एट द 12% बाय द कंपनी एंड द रिसर्च एंड रिस्ट बाय यू द दिस द अमाउंट विच यू आर गेट विन विद द लेवल द जॉब, है ना। जब भी हम जॉब करते हैं तो कितने परसेंट करता है पीएफ, तो यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे 12%, 12-14% के बीच में होता है ना पीएफ। तो देखो जो पीएफ होता है वो एम्प्लॉय की जो भी बेसिक सैलरी होता है उस बेसिक सैलरी से वो पीएफ करता है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी से पीएफ करता है। और ये पीएफ एम्प्लॉय का होता है, एक तरीके से आप उसको मान सकते हो सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी के तौर पर पैसा रखना, और उसको हम बाद में कभी भी ले सकते हैं, वही हमारा क्या होता है पीएफ होता है, ठीक है। अब पीएफ जैसे कटता है तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को जो भी कंपनी का कंडीशन या जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से जो भी एम्प्लॉय का पैसा जितना जमा होता है तो इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलता है। अब ये पैसा जैसे पीएफ कटता है तो उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, जो भी आपके कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होगा। वैसे जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल तक काम करता है ना, वही पीएफ उठा सकता है। तो मैक्सिमम 1 साल वर्क होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा हमारा क्या, ईएसआई। ईएसआई क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय का। ईएसआई भी मिलता है कंपनी में ना, कार्ड बनता है ईएसआई, और वो जो भी एम्प्लॉय होता है उसके बेसिक सैलरी से ही कुछ परसेंट रहता है, ठीक है। और कभी भी एम्प्लॉय को जैसे हेल्थ मेडिसिन की या फिर कुछ भी ज़रूरत पड़ता है हेल्थ से अकॉर्डिंग, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके या फिर जो भी कार्ड पे हॉस्पिटल होगा उस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम जाके वो एम्प्लॉय दिखा सकता है। नेक्स्ट दे रखा क्या, एलडी। एलडी क्या होता है, तो एलडी होता है हमारा लीव्ड। एलडी जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, लीव्ड। लीव्ड होता है आपने छुट्टी कितना किया है। एलडी होता है लीव डे अमाउंट, जो भी आप छुट्टी करोगे उसका पैसा कटेगा, उसको बोलते हैं लीव डे अमाउंट। नेक्स्ट दे रखा ओटी। ओटी क्या होता है, ओटी को बोलते हैं ओवर टाइम, आपने ओवर टाइम कितना लगाया है। और ओटीए क्या होता है, ओवर टाइम अमाउंट, जो भी आपने ओवर टाइम लगाया है उसका पैसा जो हम लेंगे उसको क्या कहते हैं हम, ओटीए कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है एनुअल सैलरी, आपकी साल की इनकम कितनी है। और यहाँ पे क्या है, टैक्स, तो टैक्स हम कितना पेड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स हम यहाँ पे पेड करते हैं। नीचे में दे रखा है यहाँ पे क्या, जो भी मैंने आप लोगों को बताया अभी, एचआरए, डीए, आईडीए, है ना, टोटल सैलरी, पीएफ, ईएसआई, इन सब का यहाँ पे फार्मूला है। ये यहाँ पे फार्मूला है कि किससे हमें क्या निकालना है। जैसे एचआरए निकालने का फार्मूला क्या है, तो इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो अभी हम फार्मूला अभी हम करेंगे, पहले हम एक्सेल पे हेडिंग टाइप करते हैं। जो ये हेडिंग दे रखा है उस हेडिंग को हम क्या करते हैं, एक्सेल पे टाइप करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने 150, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडिंग टाइप करते हैं, हेडिंग में सबसे फर्स्ट है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड। सेकंड है एम्प्लॉय का नाम। नेक्स्ट हमारा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद है, चेक कर लेते हैं बेसिक सैलरी के बाद क्या है। तो बेसिक सैलरी के बाद दे रखा है क्या, एचआरए, डीए और एलटीए। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एचआरए, डीए और एलटीए। उसके बाद है फिर हमारा टोटल सैलरी, पीएफ, ईएसआई, एलडी, एलडीए, ओटी
OTA, नेट पे, ग्रॉस सैलरी और टैक्स। टैक्स कितने परसेंट था? तो 5%। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं टैक्स कितने परसेंट है। देखो 5%। वहाँ पे एनुअल लिखा था, मैंने ग्रॉस लिख दिया। बात वही है, एनुअल लिख लो या ग्रॉस लिख लो। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कोड है वो एक सेल में नहीं आ रहा, तो एक इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए अल्टो CA कर देंगे। डेजिग्नेशन भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अल्टो CA कर दिया और बेसिक सैलरी पे भी अल्टो CA कर। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो ये कितने परसेंट हाउस रेंट मिलेगा हमें, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज फिल कर देता हूँ। यहाँ पे दे दिया मैंने 10% HRA मिलेगा। DA कितने परसेंट मिलेगा, तो DA मिलेगा 5%। एक मिनट, फ़ोन आ रहा। क्या लिख गया? अभी क्लास में हूँ, 9:15 बजे फ्री होऊंगा रात में। और LTA मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 6%। ये हो गया टोटल सैलरी। और PF वहाँ पर 12% था, तो 12% ही मैंने टाइप कर दिया। और GSI मैंने टाइप कर दिया 1.75%। ठीक, बाकी LD लीव डे मिलेगा, NDA OT अब कोई भी परसेंटेज वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी में क्या कर दिया, परसेंटेज टाइप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे 10 लोगों का यहाँ पे सैलरी स्लिप क्रिएट करना है। 10 एम्प्लॉय को मुझे क्या करना है, सैलरी बनाना है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कोड लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने A01, A02, A03, A04। या आप ट्रैक भी करा सकते हो, बट मैं एक एक करके टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 10 ही लोगों का है, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। 08, 09 और 010। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेम, जो भी एम्प्लॉय उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय का नेम लिस्ट बना रखा है, तो एक का लिखने के बाद अब मैं यहाँ सबको ट्रैक करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मैंने क्या कर दिया, नाम ट्रैक कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, तो आप डेजिग्नेशन लिख सकते हो, जो भी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, है ना, तो वहाँ पे हम डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन टाइप कर देता हूँ। जैसे दे दिया हमने कंप्यूटर या जैसे हमने कर दिया यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर कर दिया। और मैंने लिस्ट में ऐड कर रखा है, शायद नहीं, ये ऐड नहीं है, तो एक ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन होगा, 10 लोगों का जो भी पोस्ट होगा, वो यहाँ पे हम पोस्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक का मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर 10 लोगों का यहाँ पे हम बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक सैलरी। जो एम्प्लॉय है उसकी बेसिक सैलरी क्या है, वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका बेसिक सैलरी टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी लिख देता हूँ। जो एम्प्लॉय है चांद, इसकी बेसिक सैलरी है यहाँ पे 40,000, 40,000 रुपये उसकी क्या है, बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, HRA मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। अब ये HRA 10% कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा हुआ है, मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे HRA निकालने का फार्मूला क्या है, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू। तो बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू, जो भी परसेंटेज दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एक्सेल पे, और यहाँ पे दे दिया मैंने इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू क्या है इसकी, तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, 10%। यहाँ पे दे दिया हमने 10%। ठीक है, तो 40,000 का 10% कितना होगा, तो 4,000 रुपये इसको हर महीने मिलेगा रेंट के लिए। नेक्स्ट दे रखा हमारा क्या है, DA होता है डेली अलाउंसमेंट। तो डेली वेज का खर्चा कितना मिलेगा, तो 5%। तो हम क्या देंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%। 5% दे दिया।
तो यहाँ पे कितना हो गया 2000 रुपये, ये हो गया डेली वेज का। नेक्स्ट दे रखा हमारा क्या LTA। LTA होता है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, जो भी ट्रैवल का खर्चा होता है ना, उसका किराए का पैसा देती है कंपनी। कितने परसेंट है यहाँ पे 6%। देखो ये परसेंटेज जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो जो LTA मिलेगा वो किससे मिलेगा, बेसिक सैलरी से, मल्टीप्लाई 6%। तो कितना हो गया 6%, 40,000 का, तो 2400 रुपये इसको हर महीने मिलेगा क्या, ट्रैवल का पैसा। नेक्स्ट दे रखा है टोटल सैलरी। अब हम क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे कि बेसिक सैलरी और जो भी इसको मिला है सबको टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, सम का, और यहाँ पे हम कर देते हैं सम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर टोटल कितना मिलेगा 48,400 रुपये। 48,400 रुपये क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। ठीक, अब हम आते हैं PF पे। PF क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोवाइडेड फंड। ये हमारी बेसिक सैलरी में से कटता है, कितने परसेंट है, तो 12%, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%। यहाँ पे कितना कटेगा 4800 रुपये हर महीने PF का पैसा कटेगा। कौन सा एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे चांद एम्प्लॉय उसका 4800 रुपये हर महीने क्या कटेगा, PF कटेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सबका, ऐसे PF निकालने का इक्वल बेसिक सैलरी परसेंटेज, ठीक है। जैसे टोटल सैलरी का क्या था, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस HRA DA LTA सबको प्लस कर देंगे, तो वहाँ पे क्या निकल जाएगा, टोटल सैलरी। तो हम लोगों ने एक ही बार में ही सम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्या, ESI। ESI होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ESI। तो ESI का ही पैसा कटता है हर महीने, और किससे कटता है, तो बेसिक सैलरी। तो जितना भी जो भी मिलेगा एम्प्लॉय को, जो भी कटेगा वो सब किससे कटता है, बेसिक सैलरी से। तो यहाँ दे दिया हमने इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 1.75% और एंटर। कितना हो गया 700 रुपये कटेगा इसका हर महीने। नेक्स्ट क्या है LD। LD होता है लीव डे। लीव डे मतलब आपने छुट्टी कितना किया है एक महीने में। तो यहाँ पे मैं एक महीने में छुट्टी कितना किया है, 4। एक महीने में मान लेते मैंने 4 छुट्टी किया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है LDA। LDA क्या होता है, लीव डे अमाउंट। जो भी आप छुट्टी करोगे उसका पैसा कंपनी काटेंगी, जो भी आपने 4 दिन छुट्टी किया उसका पैसा कंपनी काटेगी। तो कितना कटेगा पैसा, तो यहाँ पे हम देंगे इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 40, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो ये आई थिंक ज़्यादा है, यहाँ पे आएगा 26 इक्वल, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पे देखो कितना कटेगा, 4 दिन का पैसा 6,153 रुपये और कुछ पैसा, यहाँ पे 84.6 पैसा दे रखा है। इतना 4 दिन का पैसा कटेगा इस एम्प्लॉय का चांद का। अब देखो LD यहाँ पे 26 मैंने क्यों लिया है ना, तो मैं आपको एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे LD निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है LD क्या है, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 डे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या दे रखा है LD, ठीक है। आप 30 दिन भी ले सकते हो, बट मैंने कितने दिन लिया है, 26 दिन लिया। 26 दिन क्यों लिया है, क्योंकि देखो जो हमें वैसे हमारी जो सैलरी मिलती है वो 30 दिन का मिलता है, बट जो हम वर्क करते हैं वो 26 डे करते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 संडे होता है, तो उसको हम माइनस करके ही करते हैं। आप 30 दिन भी ले सकते हैं, 26 डे लेना चाहते हैं तो 26 डे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय कितना है, 30 डे मल्टीप्लाई LD। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 26 डे लिया है। देखो 26 डे मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो वर्किंग डे होता है वो 26 दिन ही होता है, हर कंपनी में 26 डे का ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 153 रुपये इसका 4 दिन का कट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे क्या, OT होता है ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम हम लगाएंगे तो उसका ही पैसा हम लेंगे कंपनी से। तो यहाँ पे मैंने ओवर टाइम लिख दिया कितना, 15। अब देखो ये ओवर टाइम जो होता है ये आवर के हिसाब से होता है। ओवर टाइम का जो पैसा मिलता है वो आवर्स के हिसाब से पैसा मिलता है, मतलब घंटे के हिसाब से,
ठीक है। किसी कंपनी में 30 रुपये होता है, किसी में 50, किसी में 80 और किसी में 100 रुपये भी होता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवर टाइम पर घंटे के हिसाब से कितना दे। अब ये जो है ये हमारे महीने का होता है, जैसे यहाँ पे ये 15 घंटे है, ये महीने का है, ठीक है। महीने का 15 घंटे क्या किया उस एम्प्लॉय ने, ओवर टाइम लगाया। अब जो भी ओवर टाइम लगाएगा उसका पैसा लेंगे, तो यहाँ पे क्या है उसका पैसा ओटी है, यहाँ पे हम उसका पैसा निकालेंगे। क्या देंगे, इक्वल, यहाँ पे दे दिया हमने इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई 40। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा D2 बेसिक सैलरी। 26 इसलिए लिया क्योंकि 26 डे हमने वर्क किया था, वर्किंग डे 26 इसलिए 26 ले लिया। अब ये 8 क्यों लिया, जो एक दिन में एक एम्प्लॉय जो वर्क करता है जो मिनिमम टाइम होता है वो 8 घंटे का होता है, तो इसलिए हमने 8 से क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई जितने घंटे ओवर टाइम लगाया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 15 घंटे का जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को कितना, 2884 रुपये। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा क्या है, नेट पे। नेट पे क्या होता है, तो नेट पे होता है कि कट, एक कहते हैं ना कट पीट के इतना मिलना, उसको बोलते हैं क्या हम, नेट पे, कि कितना कट पीट के एम्प्लॉय को मिलेगा। तो जो भी एम्प्लॉय का कटा है, जो एम्प्लॉय को मिला है, जो कटेगा उसको माइनस कर देंगे, जो मिलेगा उसको हम प्लस कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे इक्वल, यहाँ पर दे दिया हमने। चलो मैं पहले आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेट पे का फार्मूला क्या है, देखो टोटल सैलरी माइनस PF ESI माइनस LD और प्लस क्या किया है OT। अब आते हैं एक्सेल पे, यहाँ देंगे इक्वल टोटल सैलरी, उसको क्या करेंगे हम प्लस। प्लस क्यों किया इसको, क्योंकि प्लस इसलिए किया हमने, प्लस हमने इसलिए किया, एक मिनट, प्लस है माइनस है, माइनस है ना। यहाँ पर इक्वल टोटल सैलरी माइनस किससे करेंगे, PF से। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमने यहाँ पर टोटल सैलरी जो निकाला था ये तो हमें यहाँ पर मिला था, ये तीनों चीज़ हमारा HRA DA LT ये हमें मिला था, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस किया था, उसकी टोटल सैलरी इतनी बन गई। बट यहाँ पे हम माइनस करेंगे किससे, इससे, PF से। PF से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये PF हमारा हर महीने कटेगा, तो इसलिए हमने टोटल सैलरी से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। फिर माइनस करेंगे किसको, ESI को, क्योंकि ESI भी कट रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर माइनस किसको करेंगे, तो माइनस करेंगे LDA को, लीव डे अमाउंट, जो भी छुट्टी किया उसका पैसा कटेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। प्लस क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे हम OTA, क्योंकि ओवर टाइम हमें ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो जो भी नेट पे कितना बना है, तो नेट पे बना है 39,663 रुपये। कहते हैं ना जो भी बेसिक सैलरी है उसमें ऐड हुआ या डायरेक्टेड जो भी हुआ कट पीट के इतना मिलेगा हर महीने एम्प्लॉय, 39,630 रुपये। नेक्स्ट दे रखा क्या, ग्रॉस सैलरी, मतलब आपकी साल की इनकम कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साल की इनकम निकालेंगे। तो इक्वल साल की इनकम किससे निकालते हैं, तो नेट पे से, नेट पे मल्टीप्लाई 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसको हमने 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4,75,569 रुपये की साल की इनकम एम्प्लॉय। तो जो भी हमारी सालाना इनकम होती है, फिर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी पेड करते हैं। तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे, तो इक्वल ग्रॉस सैलरी जो भी उसकी साल की इनकम हो मल्टीप्लाई, और जो भी टैक्स रेट दे रखा हो उससे हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे 23,778 रुपये साल का क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 लोगों का बनाया है, वैसे हम यहाँ पे 10 लोगों का बनाएंगे। तो पहले मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों को क्लियर है, तो फिर हम लोग 10 लोगों का बनाएंगे। तो सभी लोगों को क्लियर है, यस सर। वो सर, किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए। एक अशोक जी बोलो। तो एक बार LDA बता दिए ना, क्या हुआ, LDA सैलरी है, NDA होता है,
एक मिनट, शायद आवाज़ थोड़ा कम है। हाँ अब बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? एल डी एंड एल डी एस सर। एनडीए होता है हमारा लीव ट्रेडिंग अलाउंस, मतलब जैसे हम डीए निकाला है एचआरए, वैसे ही हम किसको निकालेंगे? एलटीए को निकालेंगे। ठीक है, नहीं सर, एल डी एंड एल डी ए। एनडीए जी सर, दोनों सर बगल वाला एल डी या एल डी ए। देखो एलडी क्या होता है? लीव डे। लीव डे, आपने छुट्टी कितना किया तो वो यहाँ पे छुट्टी लिखेंगे। और एलडी होता है लीव डे अमाउंट, जो भी आपने छुट्टी किया है उसका यहाँ पे हम पैसा निकालेंगे। तो उसका पैसा निकालने का जो उसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे दे रखा है। देखो ये अभी मैं 10 लोगों का बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा, उसमें समझ लेना। तो यहाँ पे 1 लोगों का बना लिया। अब मैं यहाँ पे 10 लोगों का मुझे बनाना है, तो 9 लोगों का मैं और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्योंकि नाम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय कोड और नाम मैंने टाइप कर रखा है। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन टाइप कर देता हूँ। मैनेजर हो गया, उसका सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद जैसे गार्ड हो गया, हेल्पर हो गया। जैसे मैं डुप्लीकेट भी कर देता हूँ, जैसे मैनेजर हो गया और उसका यहाँ पे कर दिया नहीं है कंप्यूटर वर्कर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेजिग्नेशन मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका बेसिक सैलरी, जो भी एम्प्लॉय है मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप कर देता हूँ। तो बेसिक सैलरी यहाँ मैनेजर का दे दिया मैंने 90,000 रुपये, सुपरवाइज़र का यहाँ पे दे दिया मैंने 45,000 रुपये, अकाउंटेंट का 50,000 रुपये, और इलेक्ट्रिशियन का दे दिया मैंने 30,000 रुपये, और गार्ड जो है 30,000, गार्ड का मैंने कर दिया यहाँ पे 20,000 रुपये, हेल्पर का 15,000 रुपये, सुपरवाइज़र का यहाँ पे कर दिया हमने 33,000 रुपये, और मैनेजर का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 मैनेजर है ना, एक मैनेजर में लगा देता हूँ अकाउंटेंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, या फिर कर देते हैं इसको बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर। ठीक है, बैंक मैनेजर की सैलरी है बेसिक सैलरी 60,000 रुपये, और कंप्यूटर ऑपरेटर की है बेसिक सैलरी 28,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबका बेसिक सैलरी टाइप कर दिया। तो वो टाइप करने के बाद अब ऐसे ही यहाँ पे 1 लोगों का निकालने के बाद अगर सबका निकालना हो तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक जो डॉट था मैं उनको बता देता हूँ। पहले उनका था यहाँ पे, मैं 1 लोगों का और बना देता हूँ, उसके बाद सबको टाइप कर दें। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है? एचआरए। तो एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे निकालेंगे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10%। तो 9,000 रुपये इसका एचआरए बन गया। डीए कैसे निकालेंगे? तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, तो 4500 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6%, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया एलडीए। अब यहाँ पे क्या है? टोटल सैलरी करना है, तो यहाँ पे हम सबको कर देंगे सम कर दिया। तो यहाँ पे इसका कितना बना है? तो जो भी इसका यहाँ पे टोटल सैलरी बना वो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर निकालेंगे क्या हम? पीएफ। तो पीएफ किससे निकालेंगे? इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितने परसेंट है? तो 12%, तो 10,800 रुपये पीएफ निकल गया उसका। ईएसआई निकालना है, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 1.75%, कितना हो गया? 1,575 रुपये। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एलडी। एलडी क्या होता है? लीव डे। आपने छुट्टी कितना किया? तो मान के चलो यहाँ पे छुट्टी किया हमने कितने दिन? 6 दिन। 1 महीने में इस एम्प्लॉय ने कितना छुट्टी किया? 6 दिन छुट्टी किया। अब यहाँ पे क्या है? एलडीए। एलडीए क्या होता है? लीव डे अमाउंट। जो भी आपने छुट्टी किया उसका पैसा कंपनी काटेगी। तो यहाँ पे हम देंगे इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 और मल्टीप्लाई एलडी।
26 इसलिए लिया क्योंकि हम जो वर्किंग डे करते हैं एक महीने में वो 26 दिन का ही होता है कंपनी में। तो अगर 30 देना चाहते हो तो आप 30 भी दे सकते हो क्योंकि 30 दिन का भी होता है। तो यहाँ पे मैंने 26 दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंटी, एंटर प्रेस किया तो 20 जो 6 दिन का पैसा कटेगा कितना कटेगा 20,700 कुछ रुपये, यहाँ पे 69 रुपये है, वो इतना इस एम्प्लॉय का कटेगा 6 दिन का। अब यहाँ पे दे रखा क्या ओटी, ओटी होता है ओवर टाइम। आपने एक महीने में कितने घंटे ओवर टाइम लगाए, तो मान के चलो मैंने एक महीने में 32 घंटे क्या किया ओवर टाइम लगाया एक महीने में। अब जो भी हमने ओवर टाइम लगाया उसका पैसा लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं OTA, ओवर टाइम अमाउंट। तो वो निकालेंगे हम इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई 40। देखो 26 तो पता चल गया होगा कि 26 दिन हम वर्क करते हैं। 8 क्या होता है, तो एक दिन में हम 8 घंटे वर्क करते हैं, तो इसलिए हमने 8 से क्या कर दिया उसको डिवाइड दे दिया, मल्टीप्लाई OT जितने घंटे हमने ओवर टाइम। तो यहाँ पर 13,846 रुपये बने। नेट दे रखा है यहाँ पे क्या नेट पे होता है कि आपको कट पीट के कितना मिला। तो यहाँ पे निकालेंगे इक्वल टोटल सैलरी माइनस पीएफ कट रहा है इसलिए हमने माइनस कर दिया, ESI भी कट रहा है तो उसको माइनस कर दिया, और LDA भी हमारे सैलरी में से कटता है इसलिए हमने माइनस कर दिया। प्लस क्या करेंगे OT, तो ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है तो हमने OT को क्या कर दिया प्लस कर दिया। एंटर दबाए तो यहाँ पे 79,601 रुपये आपको मिलेगा कट पीट। नेक्स्ट क्या हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, तो उसको निकालने के लिए हम निकालेंगे इक्वल नेट पे और मल्टीप्लाई 12। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 हमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय का यहाँ पे आपको एक साल की इनकम यहाँ पे निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या हमारा टैक्स, दो जो भी हमारी जो भी साल की इनकम होती है उससे हम क्या करते हैं सिर्फ टैक्स पेड करते हैं। तो इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 5%, तो यहाँ पे 53,776 रुपये क्या करेगा हमें टैक्स पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लोगों का बना लिया। वैसे तो सबका एक ही करके निकालना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके और उसको ट्रैक करा दी। तो यहाँ पे HRA सभी का आ गया, फिर इसका भी निकालना तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अब माउस से मैंने सभी को ट्रैक कर। LTA भी निकालना हो तो उसको इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से उसको हमने ट्रैक करा। वैसे ही टोटल निकालना हो तो ऐसे सिलेक्ट करके सबको हम यहाँ पे ट्रैक करा। वैसे हम PF निकाल लेंगे और ESI निकालना हो तो वैसे हम क्या कर लेंगे ESI निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये LD हमें टाइप करना पड़ेगा क्योंकि LD में कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे LD टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 3, 5, 6। तो अब यहाँ पे LDA निकालना है, तो LDA में फार्मूला है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे हमने इसको ट्रैक कर दिया। ओवर टाइम है तो वैसे ओवर टाइम में देखो हमने सिर्फ 2 ही लिया, तो ओवर टाइम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवर टाइम लिख दिया, और यहाँ पे ओवर टाइम का पैसा निकालना हो तो सेलेक्ट करके सभी को और यहाँ से माउस से हम क्या कर देंगे ट्रैक कर। वैसे नेट पे निकालना हो तो माउस से ट्रैक कर देंगे सबको सिलेक्ट कर। वैसे हम कर देंगे ग्रॉस सैलरी को, और वैसे ही हम कर देंगे यहाँ पे किसको टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 10 लोगों का बना लिया। 10 लोगों का बनाने के बाद मुझे इसके अंदर करना है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ऊपर रो इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट किया हमारा शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस। तो शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस किया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया रो एक आ गया ऊपर में। और यहाँ पे मुझे मर्ज करके मुझे यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप लिखना है, तो यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ सिलेक्ट करके, ये तक डाटा हमारा। और मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है Alt+MC। तो Alt+MC प्रेस करके इसको मैंने मर्ज कर दिया। और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं सैलरी स्लिप, सैलरी। ठीक है, अब इसमें मैं करता हूँ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ से मैंने साइज बढ़ा दिया, इसको बोल्ड कर दिया, और कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने कलर लिया।
वैसे ये हेडिंग में कलर करना हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड हेडिंग को। और कलर करने के लिए अब मैं कीबोर्ड से कलर कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड से करने के लिए Alt H और H प्रेस करें और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से ले लें। यहाँ से कलर ले लिया। अब देखो ये ग्रीन कलर लिया तो बट ये ब्लैक थोड़ा वैसे डार्क में हो रहा है, तो इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए Alt H FC प्रेस करेंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर हम ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया वाइट कलर, ठीक है। अब जो भी नीचे फॉर्मेटिंग है इन सब में मैं कलर कर देता हूँ, तो Alt HS प्रेस करके यहाँ पे अपने हिसाब से मैं कलर सेट कर देता हूँ। ये कलर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे सभी में बॉर्डर लगा देता हूँ, तो बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Alt H B है, तो सभी में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। और जितनी भी हेडिंग है मैं सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं सबको सेंटर में कर देता हूँ, क्योंकि देखो कोई लेफ्ट में कोई राइट में डाटा आ रहा है हमारा इक्वल नहीं है, तो सेंटर में करने के लिए Alt H AC प्रेस करें। तो Alt H AC प्रेस किया तो देखो सब हमारा क्या हो गया, सेंटर में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं डाटा। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, सभी लोगों को क्लियर है सैलरी स्लिप? सभी लोगों को क्लियर है सैलरी स्लिप? बस सर। ठीक है। अशोक, आपका वो डाउट था वो क्लियर हो गया आपको? अशोक, सर जी ओके। ठीक है, चलिए। तो बना लोगे सभी लोग सैलरी स्लिप? यस तो सभी लोगों को जी। हाँ, सभी लोगों को बनाना है 10 लोगों का सैलरी स्लिप, ठीक है। और जैसे मैंने फॉर्मेटिंग किया है इससे भी अच्छे तरीके से आप लोगों को फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। तो हैंडेज आया है, मैं पूछ लेता हूँ। अर्पिता कुमारी, अर्पिता कुमारी अनम्यूट करेंगे? हाँ सर। हाँ बोलो। बस सर इसमें थोड़ा हेडर फुटर लगाइए ना। किसमें? यही जो प्रोजेक्ट बना है इसमें हेडर फुटर। तो इसमें हेडर फुटर क्या करोगे आप? आए हम यूज किए तो हमें नहीं लगाने आया। नहीं, लगाने क्या नहीं आया आपको ये बताओ। हेडर फुटर का और उससे हटाने भी नहीं आया। तो यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये हेडर लिखा है हेडर पर क्लिक कर दो। ऊपर में आपको हेडर क्या होता है कि जो आपको पेज के ऊपर टॉप में दिखाना हो यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लिखना आप अपना टाइप कर लो हेडर में। तो ये आपका देखो इसमें जो पेजेस है वो देखो ये आपका, क्योंकि ये डाटा हमारा ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 भाग में आएगा आपका हेडर। जैसे एक यहाँ पे आ रहा है और एक हेडर यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी आपको हेडिंग यहाँ पे टाइप करना हो टाइप कर दो। यहाँ पे जो टाइप करना हो देखो 3 बॉक्स बन के आते हैं। पहला ये होता है टॉप, अगर आप चाहते हो कि लेफ़्ट साइड में लिखना हो हेडर में तो यहाँ लेफ़्ट साइड में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो बॉटम में मिडल में तो मिडल में टाइप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो राइट साइड में लिखना तो राइट साइड में लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे सेकंड पेज है आपका, अगर आप सेकंड पेज में टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम में लिखना चाहते हो तो लेफ़्ट राइट बॉटम में लिख सकते हो इस तरीके से। जैसे हम लोग इमेज वर्ड में लगा रहे थे तो सर उसमें ऑप्शन था ना कि रिमूव हेडर कर दो, पर इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है रिमूव करने का। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे मैंने मान के चलो कोई भी चीज़ टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने सैलरी टाइप कर दिया, ठीक है। तो जो भी जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, वो आपका जो भी आपने उसमें बना रखा होगा वो सेम आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, हटाना है इसको। यस सर। तो हटाने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, ये रहा हेडर एंड फुटर पे, इस पे आ जाओ। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं आ रहा ऑप्शन कहीं पे हटाने का, है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे आ जाओ व्यू टैब पे, और व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, नॉर्मल का। नॉर्मल कर दो यहाँ से, हट गया। क्या हुआ? अर्पिता कुमारी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। क्लियर है आपको?